सभी को नए साल की बधाई। नए साल दोस्तों। चलो, नया साल चालू हो गया है तो कुछ नया टॉपिक भी चालू कर ही लिया जाए। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं। बहुत दिनों से हमारी सीरीज अटकी पड़ी थी, कुछ कारण जाने अनजाने आ ही गए थे, पर फाइनली वापस हमारी क्लास रीस्टार्ट। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है अपने आप में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, लेकिन हाँ, जो पढ़ाता हूँ बड़ा शानदार पढ़ाता हूँ। तो हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान देना। थोड़ी सी खराब हैंडराइटिंग, एक इंसान में सारी की सारी क्वालिटी तो हो नहीं सकती है, थोड़ी बहुत कमियां सभी के अंदर है। मेरी कमी हैंडराइटिंग, ठीक है, शायद अच्छी हो जाए समय के साथ। अभी तक तो हुई नहीं है, अब क्या हो जाएगी। चलिए काम पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आखिरकार कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में साइंटिस्टों को पता चला। देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले साइंटिस्टों को या बाकी लोगों को यह पता था कि चार्ज दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बातें ऑलरेडी पता थी, लेकिन जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए तब उन्होंने पाया, जैसे एक लिया गया पहले क्या, ट्यूब, स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब लिया गया। ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब ले लिया गया। इस ट्यूब में यहां पर एक क्या लगा दिया गया, वैक्यूम पंप लगा दिया गया। तो यहां पर एक क्या लगा दिया गया, वैक्यूम पंप लगा दिया गया। ये यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया। इसके बाद यहां पर एक कैथोड लगाया गया, यहां पर एक एनोड लगाया गया। एक वायर कैथोड से लिया, और आपको पता है जिसे आप बैटरी के माइनस से करते हैं कनेक्ट, वो अपने आप में कैथोड एज्यूम करा जाता है। जिसे आप बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं उसको अपने आप में एनोड एज्यूम करा जाता है। तो ये कैथोड और ये एनोड, तो ये कैथोड एज्यूम करा गया, ये अपने आप में एनोड एज्यूम करा गया। अब हुआ क्या, ठीक है, साइंटिस्टों ने कैथोड एज्यूम कर लिया, एनोड एज्यूम कर लिया, हाई वोल्टेज बैटरी लगा देते हैं। तो यहां पर क्या करा इन्होंने, इस बैटरी का हम वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, देन माइनस, देन प्लस। तो ये अपने आप में क्या हो गया, हाई वोल्टेज बैटरी। बैटरी को ऑन करा गया। जब बैटरी को ऑन करा गया तो उनको यहाँ पर करंट का फ्लो दिखाई दिया। कैसे दिखाई देगा करंट का फ्लो, तो यहाँ पर एक एमीटर प्लेस कर देते हैं। ये एमीटर प्लेस कर दिया, ये एमीटर डिफ्लेक्ट होकर, ये एमीटर ऐसे से डिफ्लेक्ट होगा और आपको शो करेगा कि करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो करंट के फ्लो को दिखाने के लिए एमीटर लगाया गया। जब बैटरी का स्विच ऑन करा गया तब पाया गया कि जो एमीटर है कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नॉन स्टॉप, बिना रुके लगातार क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। साइंटिस्टों को लगा यार ये लगातार डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बोले इसका मतलब यहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर फ्लो जरूर हो रही हैं। अभी तक क्या पता था कि चार्ज के दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज। ये बात साइंटिस्टों को पता नहीं थी, बस उनको ये पता था कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, बट विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निगेटिव चार्ज ये जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा यार कि ये चार्ज यानी कुछ ना कुछ फ्लो इधर से हो रहा है या तो इधर से हो रहा है, तभी ये मीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। बोले चलो पता लगाते हैं। अब ये पता लगाने के लिए उन्होंने क्या करा, ये पता लगाने के लिए उन्होंने कैथोड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे छोटे से छेद कर दिए, छोटे से क्या कर दिए, होल्स कर दिए। और पीछे की तरफ यहां पर, इस तरफ यहां पर जिंक सल्फाइड की, किसकी, जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया। तो जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी। उनको उम्मीद थी कि बाय चांस अगर रेज इस तरफ से आ रही हैं, अगर बाय चांस रेज ऐसी आ रही हैं तो यहां से पास होंगी और जाकर वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे और वहां पर आपको कुछ ना कुछ फ्लोरोसेंस टाइप की फिनोमिना यानी कि चमक आपको दिखाई देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लगा यार इधर तो नहीं हो रहा है, चलो चेंज करते हैं। उन्होंने इस स्क्रीन को यहां से हटाया, बोले इसको यहां से हटाते हैं, और स्क्रीन को यहां से हटा के कैथोड को नॉर्मल कर दिया, वापस से नॉर्मल कैथोड लिया और क्या करा, एनोड में होल्स कर दिए। बोले शायद रेज इधर से चल रही हो, चेक कर लेते हैं। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इस बार कहां लगा दी गई,
यहां लगा दी गई, यहां पर जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी गई, स्क्रीन। तब उन्होंने पाया कि अचानक से यहां पर ग्लो दिखाई देता है, यहां पर चमक दिखाई देती, शाइन दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ रेज यहां से चली कैथोड की ओर से, जो जाके यहां पर टकरा रही हैं, और जब टकरा रही तो यहां पर शाइन दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, शाइन दिख रहा है, चमक दिखाई दे रही है। तो इससे यह प्रूव हुआ कि दीज रेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ एमीटर आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स एनोड बाय द कैथोड। तो कैथोड से रेस चल के किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, और इसी कारण इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रे। तो हो गया, बड़ा आसान सा काम था। क्या करा, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग फटाफट। क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, हाई वोल्टेज बैटरी लगाई, वैक्यूम पंप लगाया। हाँ, अब आप सोचेंगे वैक्यूम पंप क्यों लगाया, उसका क्या काम था। काम था वैक्यूम पंप का, ये जो वैक्यूम पंप है ना, अगर जब आप यहाँ पे गैस फिल करते हैं तो शुरुआत में अगर आप यहां पर गैस ज्यादा ले ले अमाउंट में, तो करंट वरेंट फ्लो नहीं होता, ये एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। फिर वैक्यूम पंप से क्या करा गया, गैसेस को धीरे 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 बाहर निकाला गया। जैसे जैसे गैसेस को बाहर निकालते गए, प्रेशर कम होता गया, और जैसे ही प्रेशर 10 रेज टू द पावर -2 mmHg हुआ, वैसे ही यहां पर क्या दिखाई दिया, एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। एमीटर में क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन। यानी कि चार्ज तो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, लेकिन लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर नहीं होगा। तो वैक्यूम पंप बड़े काम का था, ठीक है। उसके बाद क्या करा साइंटिस्टों ने, साइंटिस्टों ने गैस को बदला, बोले गैस चेंज करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, कभी हीलियम लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं। बोला कि ठीक है, हम अलग अलग गैस लेकर ट्राई करते हैं। कैथोड को चेंज करके देखा, कभी सोडियम लिया, कभी जिंक लिया, कभी मैग्नीशियम, कभी कोबाल्ट, कभी निकल, सब लेके देख लिया, लेकिन इस फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं आई, इस फ्लो में कोई रुकावट नहीं आई। तो समझ गए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एलिमेंट के अंदर पाया जाता है और चार्ज के फ्लो के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से पता चला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेचर के हिसाब से यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, ये करंट आपको कोई सी मेटल होगी, उस मेटल में आपको ये कैथोड रेज मिलेंगी। यानी कि कैथोड रेज आर एसोसिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल द पार्टिकल्स, विथ ऑल द एलिमेंट्स। तो ये बात साइंटिस्टों को समझ में आ गई, और इस तरीके से कैथोड रे की क्या हो गई, डिस्कवरी। लेकिन प्रश्न तो वही का वही, पता कैसे चले कि कैथोड रेज ही वो हैं जो निगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। एक्सपेरिमेंट करा गया। क्या एक्सपेरिमेंट करा गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, प्लस और माइनस। क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लें एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, क्या लिखा गया, यहां पर प्लस करा दिया गया, यहां पर माइनस। और जब कैथोड रे इधर आई तो देखा गया कि कैथोड रेज सडनली, कैथोड रेज सडनली पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। सडनली किधर मुड़ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई, डेविएट हो गई। और कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कैसे होंगी, तभी होंगी ना जब खुद क्या हो, निगेटिवली चार्ज्ड, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्सल लॉ है ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो उनको समझ आया कि कैथोड रेज निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। और ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन, जे थॉमसन साहब। कौन, जे थॉमसन साहब। तो उनको समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। लोगों ने कहा ठीक है, बताओ हम इन पार्टिकल का नाम क्या रखें। उन्होंने कहा नाम क्या है, नाम आप मेरा नाम पे रख लो, थॉमसन पार्टिकल। उन्होंने कहा नहीं नहीं, नाम तो ग्रीक में होना चाहिए। बोले आप ये गलत बोल रहे हो। लेकिन बहुत लंबे समय तक थॉमसन पार्टिकल ही नाम चला। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टोनी। जिनका नाम क्या था, स्टोनी। उन्होंने कहा इसका नाम थॉमसन पार्टिकल नहीं होगा, बल्कि इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इस तरीके से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो कैथोड रेज के अंदर पाए जाते हैं और निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। यानी कि एक्चुअली निगेटिव चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो निगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो एक बार हम इसको समराइज करके आज के सेशन को एंड करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, क्या हुआ। सबसे पहले ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब और क्वार्ट्ज ट्यूब, कैथोड, एनोड, हाई वोल्टेज बैटरी। देन इसके बाद क्या करना है हमें, ऊपर वैक्यूम पंप प्रेशर मेंटेन करने के लिए, गैस फिल करना है, ठीक है, गैस का प्रेशर लो रखना है। देन हमें बैटरी ऑन करना है। बैटरी ऑन करने पर एमीटर ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। एमीटर का डिफ्लेक्शन आया तो हमको लगा यार कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब बीच में चार्ज का फ्लो तो हो रहा है, बीच में चार्ज का फ्लो तो हो रहा है, पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि चार्ज का फ्लो इधर से है या इधर से है।
कैथोड टू एनोड है या एनोड टू कैथोड है, वो पता करने के लिए हमने क्या करा, दिमाग लगाया, बोले क्या मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। एक बार हमने कैथोड में होल करा, जब कैथोड में होल करा और हमने इधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई और हमने क्या सोचा, अगर बाय चांस एनोड से रेस चली होंगी, एनोड से रेस जाएंगी, कैथोड को क्रॉस करेंगी, जिंक सल्फाइड पे टकराएंगी, क्या मिल जाएगा, ग्लो मिल जाएगा, वहां पे एक लाइट आपको मिल जाएगी, समझ आ जाएगा कि रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। बोले पलटो, एक्सपेरिमेंट पलटो, क्या करो, ये सल्फाइड की स्क्रीन इधर लगाओ, एनोड में होल करो, एनोड में होल करा, स्क्रीन इधर लगाई, फटाक से विद इन अ सेकंड क्या मिल गया उस तरफ, ग्लो, शाइन मिल गया, लाइट मिल गई, साबित हो गया कि रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब पता कैसे लगाएं कि चार्ज कौन सा है, बड़ा आसान काम, क्या करो, फील्ड लगाओ, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, कैथोड रेस को जाने दो, किधर मुड़ी, प्लस की तरफ मुड़ी, खुद क्या है, निगेटिवली चार्ज, तो कैथोड पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को नाम क्या थे, निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को नाम क्या, थॉमसन से पूछा क्या नाम दे, थॉमसन ने बोला कुछ नहीं, थॉमसन पार्टिकल, क्या नाम दे दो, थॉमसन पार्टिकल, बोले गलत, नहीं ये नहीं देंगे, बोले कुछ और देंगे, बोले ठीक है, जब आपको नया नाम मिल जाए तब नया नाम रख लेना। आगे चलकर कौन आ गया, स्टोनी, बोले यार इसका नाम थॉमसन पार्टिकल नहीं होगा, लोगों ने पूछा आप बताओ नाम क्या रखे, उन्होंने कहा नाम इसका रख दो इलेक्ट्रॉन, नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों रखा गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो बोले इलेक्ट्रॉन नाम रख दो, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नाम आ गया सामने, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, और हमारा सेशन क्या हो गया, एंड हो गया। इतने आसान तरीके से समझाया मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की, आज के बाद आपके जीवन में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको रटा जानी चाहिए। थोड़ा सा और जाते जाते कुछ बातें कर जाता हूं। जे थॉमसन साहब से पहले कौन ट्राई कर रहे थे, पहले ट्राई कर रहे थे हमारे कौन, विलियम क्रुक, विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। विलियम क्रुक अपने घर के बाहर बैठे, देखा उन्होंने कि क्या हुआ, आसमान में बादल टकराए, चिंगारी निकली और आके उनके घर के गार्डन में किसी पेड़ पे गिरी, आग लग गई। उनको लगा यार कि इलेक्ट्रिसिटी आई क्लाउड से मेरे गार्डन तक, बीच में एयर है, इट मींस चार्ज कैन ट्रेवल थ्रू एयर। बोले मैं प्रूव करूंगा, बोले देखा तो है मैंने और अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा। वो अपने एक्सपेरिमेंट में लग गए कि मैं प्रूव करके बताऊंगा कि चार्ज कैन ट्रेवल थ्रू एयर, लेकिन एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। अपनी बातें लिख के डायरी में चले गए वो, बाद में वही चीज आगे किसने बढ़ाई, जे थॉमसन ने, आगे ने उनका साथ दिया, वो सफल हो गए, थोड़ा मेहनती भी थे। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे इन डिटेल। ठीक, बाय बाय दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा मेरा जोश और बढ़ जाएगा, मुझे पढ़ाने का मजा आ जाएगा, आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनेंगे और हम लोग धीरे धीरे एक बड़ी कम्युनिटी में डेवलप हो जाएंगे। तो बस सहयोग करते रहें, और हमेशा कहता हूं कीप वर्किंग फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद दोस्तों।